नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी खूबसूरत और रहस्यमयी हीरोइन की जिसकी आकर्षक खूबसूरती, दिलकश अदाएं और नशीली आंखों ने हिंदी सिनेमा के अभिनेताओं के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के लाखों युवाओं के दिलों में अपनी खास जगह बना ली थी। इस अभिनेत्री का हिंदी सिनेमा में ऐसा जलवा था कि उस दौर में हिंदी और तेलुगु फिल्मों के बड़े बड़े निर्माता अपनी फिल्मों में काम कराने के लिए इनके पीछे लाइन लगाए बैठे रहते थे। इनकी खूबसूरती और अभिनय का जादू ऐसा था कि जहां भी ये नजर आती, हर कोई बस इन्हें ही देखता रह जाता था। लेकिन दोस्तों, जितनी चमकदार इनकी फिल्मी दुनिया थी, उतनी ही रहस्यमयी और दर्दनाक थी इनकी असली जिंदगी की कहानी। तो चलिए जानते हैं उस अभिनेत्री की पूरी अनसुनी और चौंकाने वाली कहानी। दोस्तों, इस अभिनेत्री ने अपने फिल्मी करियर में एक बेहद डरावनी और सुपरहिट हिंदी फिल्म में काम किया था, जिसकी वजह से इस खूबसूरत और आकर्षक हुस्न की मल्लिका को उस दौर में अलग ही पहचान मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी पहली फिल्म से कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाने और पुराने रिकॉर्ड तोड़ने वाली इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि यह अभिनेत्री अपनी पहली फिल्म के बाद ही हमेशा हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से गायब हो गई? और क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री की जिंदगी में वह कौन सी गलती थी जिसकी वजह से यह अभिनेत्री पूरी तरह बर्बाद हो गई? क्यों इस अभिनेत्री को अपनी जिंदगी में ऐसे कर्मों की और किस जन्म की ऐसी सजा मिली कि आज 24 साल गुजर जाने के बाद भी उनके चाहने वाले उन्हें ढूंढ रहे हैं? दोस्तों, इस अभिनेत्री की हंसती खेलती जिंदगी को किसकी बुरी नजर लगी कि उनके पति ने उन्हें ऐसी सजा दे दी जिसके दर्द से यह अभिनेत्री जिंदगी भर नहीं उठ पाई? और फिल्मी पर्दे पर भूत का अद्भुत किरदार निभाने वाली यह खूबसूरत अभिनेत्री क्या असल जिंदगी में भी डरावनी चुड़ैल बन गई थी? दोस्तों, क्या है इस अभिनेत्री के भूत बनने की सच्ची कहानी? क्यों लोग आज भी इस अभिनेत्री की तलाश में भटक रहे हैं? क्यों लोग उनकी जिंदगी की उस कड़वी सच्चाई को जानना चाहते हैं जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी के अंधेरे में दफन कर दिया? बताएंगे इस खूबसूरत और रहस्यमयी अभिनेत्री के बारे में पूरी सच्चाई, जिसे जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। तो पूरा सच जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खूबसूरत और हसीन अभिनेत्री की जिसने हिंदी सिनेमा में कदम रखते ही अपनी पहली फिल्म से ऐसी कामयाबी हासिल की कि रातों रात पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गई। इस अभिनेत्री ने अपने नाम की ऐसी पहचान बनाई जिसे कई साल गुजर जाने के बाद भी कोई दूसरी अभिनेत्री नहीं मिटा पाई। अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय की वजह से यह एक्ट्रेस हिंदी सिनेमा और अपने चाहने वालों के बीच मालिनी शर्मा के नाम से जानी गई। कौन थी मालिनी शर्मा? कहां से आई थी? और क्या थे उनकी जिंदगी के वो विवाद और आलोचनाएं जिनकी वजह से आज भी मालिनी शर्मा गुमनाम है? दोस्तों, ये सब बताने से पहले आइए एक नजर डालते हैं मालिनी शर्मा के शुरुआती जीवन, पढ़ाई लिखाई और परिवार पर। मालिनी शर्मा का जन्म 5 जनवरी 1974 को दिल्ली शहर में हुआ था। मालिनी के परिवार से जुड़ी कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनके परिवार के बारे में कहीं भी ज्यादा विवरण नहीं दिया गया है। मालिनी का बचपन दिल्ली में ही बीता और यहीं से उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। मालिनी दिखने में बेहद आकर्षक थीं, इसलिए उनके दोस्त और चाहने वाले उन्हें मॉडलिंग करने के लिए कहा करते थे। दोस्तों की बात मानते हुए मालिनी ने कॉलेज के समय से ही छोटे मोटे मॉडलिंग शो में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मालिनी को मॉडलिंग में नाम और पहचान मिलने लगी, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई से भी मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे। मॉडलिंग के दौरान ही उनकी मुलाकात उस समय के अभिनेता और मॉडल प्रियांशु चटर्जी से हुई। प्रियांशु भी दिल्ली के रहने वाले थे और हिंदी सिनेमा और मॉडलिंग की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम थे। धीरे धीरे मालिनी और प्रियांशु की दोस्ती एक रिश्ते में बदल गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और बहुत जल्द ही प्रेम संबंध में बंध गए। परिवार वालों की सहमति से दोनों ने साल 1997 में प्रेम विवाह कर लिया। इस तरह मालिनी हिंदी फिल्मों में कदम रखने से पहले ही शादीशुदा हो गई थीं। शादी के बाद मालिनी के कुछ मॉडलिंग फोटो मशहूर सिंगर मिका सिंह की नजर में आए। उस समय मिका सिंह बॉलीवुड में बड़े नाम नहीं थे, लेकिन वे अपने एक म्यूजिक वीडियो के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। इसी दौरान मिका सिंह और मालिनी की मुलाकात हुई। इसके बाद साल 1998 में मालिनी पहली बार मिका सिंह के म्यूजिक वीडियो एल्बम में नजर आईं। हालांकि इस वीडियो से मालिनी को ज्यादा पहचान नहीं मिली और वह मॉडलिंग करती रहीं। इसके बाद साल 1999 में मालिनी एक बार फिर एक म्यूजिक वीडियो में नजर आईं,
जो उस दौर में काफी लोकप्रिय हुआ। इस गाने से पहली बार मालिनी शर्मा को लोगों ने पहचानना शुरू किया। इसके बाद मालिनी के पास कई म्यूजिक वीडियो के ऑफर आने लगे और उन्होंने उनमें काम किया, लेकिन अभी तक उन्हें किसी हिंदी फिल्म का ऑफर नहीं मिला था, जिसकी वजह से वह कहीं ना कहीं खुद को अधूरा महसूस करती थीं। फिर भी मालिनी अपनी मेहनत और उम्मीद के सहारे आगे बढ़ती रहीं। इसी दौरान उनके लिए छोटे पर्दे यानी टीवी की दुनिया के दरवाजे खुले। साल 2000 में सहारा वन चैनल पर प्रसारित होने वाले शो हम दोनों में मालिनी नजर आईं और यहीं से उनकी टीवी करियर की शुरुआत हुई। दोस्तों, हम दोनों टीवी शो के बाद मालिनी शर्मा का एक दूसरा टीवी शो भी सोनी टीवी पर प्रसारित हुआ। इस शो का नाम था कैट्स, जो हॉलीवुड फिल्म चार्लीज एंजल्स पर आधारित था। इस शो में मालिनी के साथ मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस नफीसा जोसेफ और करमिंदर कौर भी नजर आईं। अब मालिनी के पास काम की कोई कमी नहीं थी। उनके पास टीवी शोज थे, म्यूजिक वीडियो थे और धीरे धीरे वह सिनेमा प्रेमियों के बीच लोकप्रिय होती जा रही थीं। इसी लोकप्रियता के चलते साल 2001 में मालिनी एक अवार्ड कार्यक्रम में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ मंच साझा करती हुई भी नजर आईं। यह उनके करियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और इससे उनकी पहचान और भी मजबूत हो गई। लेकिन दोस्तों, एक तरफ मालिनी अपनी जिंदगी में हिंदी सिनेमा की ओर कामयाबी के कदम बढ़ा रही थीं, तो दूसरी तरफ उनकी शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। बाहर से उनकी जिंदगी जितनी खूबसूरत और परफेक्ट दिखाई देती थी, असल जिंदगी में उतनी ही परेशानियां और तनाव छुपे हुए थे। दोस्तों, मालिनी की शादीशुदा जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जिसे वह दुनिया से छुपाकर चल रही थीं। मालिनी और प्रियांशु चटर्जी के बीच कुछ भी ठीक नहीं था। उनकी निजी जिंदगी दुख और दर्द के भंवर में फंसी हुई थी। पति और पत्नी के बीच का रिश्ता धीरे धीरे हाथ से निकल रहा था। मालिनी ने इस रिश्ते को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन किस्मत के आगे उनकी एक नहीं चली। आखिरकार साल 2001 में मालिनी और प्रियांशु चटर्जी का तलाक हो गया। दोस्तों, मालिनी ने अपने इस तलाक पर दुनिया के सामने चुप्पी साध ली थी। वह इस बारे में किसी से भी कुछ कहना नहीं चाहती थीं। वहीं दूसरी तरफ प्रियांशु चटर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका रिश्ता और शादी समझदारी से परे थी, इसलिए वे दोनों ही इस रिश्ते को समझ और निभा नहीं पाए। तलाक के बाद मालिनी काफी दुख और मानसिक तकलीफ से गुजर रही थीं। अब उनके सामने जिंदगी की एक बड़ी चुनौती थी। एक तरफ अपने फिल्मी करियर को सही दिशा देना और दूसरी तरफ खुद को संभालना। मालिनी छोटे पर्दे पर जैसे तैसे काम कर रही थीं। इसी दौरान उनके अभिनय पर हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्माता महेश भट्ट की नजर पड़ी। महेश भट्ट उन दिनों अपनी एक बेहद डरावनी फिल्म की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म में हीरो के तौर पर अभिनेता डीनो मोरिया और हीरोइन के तौर पर बिपाशा बसु को चुना गया था, लेकिन सेकंड लीड रोल के लिए महेश भट्ट को एक नए चेहरे की तलाश थी और यह तलाश आकर खत्म हुई मालिनी शर्मा पर। महेश भट्ट और मालिनी के बीच बातचीत हुई, उनका स्क्रीन टेस्ट लिया गया और आखिरकार मालिनी को इस फिल्म में एक बेहद खूबसूरत और डरावनी भूत का किरदार निभाने का मौका मिल गया। ये फिल्म थी साल 2002 में रिलीज हुई हॉरर फिल्म राज। दिलचस्प बात यह थी कि फिल्म में मालिनी जो किरदार निभा रही थीं, उसका नाम भी मालिनी ही रखा गया था। जब इस फिल्म का ट्रेलर और पोस्टर लोगों के सामने आए, तो रिलीज से पहले ही दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्सुकता बन गई और जैसे ही फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई, इसने कमाल कर दिया। लोगों ने इस फिल्म को इतना पसंद किया कि यह सुपरहिट साबित हुई और उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। हालांकि फिल्म में मुख्य भूमिका डीनो मोरिया और बिपाशा बसु की थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मालिनी शर्मा की ही हुई। मालिनी ने अपनी बोल्ड अदाएं, नशीली आंखें और रहस्यमयी आवाज से पूरी फिल्म का आकर्षण अपनी ओर खींच लिया था। यही वजह थी कि रातों रात मालिनी शर्मा एक हॉरर आइकॉन बन गईं। हालांकि इस फिल्म में मालिनी का रोल छोटा ही था, लेकिन इस छोटे से किरदार ने मालिनी को एक ही रात में पूरे हिंदुस्तान के घर घर में मशहूर कर दिया। मालिनी ने इस फिल्म में एक बेहद डरावनी चुड़ैल और भूत का किरदार इतनी खूबसूरती और प्रभावशाली तरीके से निभाया कि जिसने भी फिल्म देखी, उसे अपने आसपास वही डर महसूस हुआ जैसा फिल्म के किरदारों को होता है। मालिनी की कशिश भरी आवाज, उनकी नशीली आंखें और डर के साथ निकाली गई चीख, इन सब ने दर्शकों पर गहरा असर डाला और हर किसी ने उनके अभिनय की जमकर तारीफ की।
इस फिल्म की कामयाबी ऐसी थी कि मालिनी को जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू से भी नवाजा गया। इस फिल्म में निभाए गए किरदार की वजह से मालिनी की किस्मत एक ही रात में चमक गई और वह रातों रात कामयाबी के आसमान पर पहुंच गईं। लोगों की दीवानगी ऐसी थी कि मालिनी जहां भी जाती, उनके चाहने वाले वहां पहुंच जाते और उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते। मालिनी का नाम चारों तरफ गूंज रहा था। इसी लोकप्रियता को भुनाने के लिए भट्ट कैंप ने उन्हें अपनी दूसरी फिल्म गुनाह के लिए एक बार फिर डीनो मोरिया के साथ लीड रोल में साइन कर लिया। फिल्म की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। लोकेशन, कॉस्ट्यूम और शूटिंग शेड्यूल सब कुछ फाइनल था। लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मालिनी को जल्द ही दूसरी फिल्म में देखा जाए। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गुनाह की शूटिंग से लगभग 2 दिन पहले मालिनी महेश भट्ट से मिली और अचानक इस फिल्म को करने से मना कर दिया। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि वह अब दोबारा कैमरे के सामने नहीं आना चाहती और यह कहकर वह फिल्म छोड़कर चली गईं। इसके बाद उनकी जगह बिपाशा बसु को कास्ट कर लिया गया। मालिनी के इस फैसले के पीछे की वजह जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि वह अपने तलाक को लेकर बेहद परेशान थीं। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थीं और खुद को संभाल नहीं पा रही थीं। धीरे धीरे उन्होंने खुद को लोगों से दूर कर लिया, अकेले रहना पसंद करने लगीं और मानसिक रूप से भी कमजोर होती चली गईं। कुछ समय तक मालिनी पूरी तरह गुमनामी की जिंदगी जीती रहीं। बाद में उनके कुछ दोस्तों और परिवार वालों ने उन्हें संभाला और समझाया, जिसके बाद मालिनी ने हिम्मत जुटाकर दोबारा मॉडलिंग की दुनिया में लौटने का फैसला किया। मालिनी बॉलीवुड से दूर रहना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने इतनी लोकप्रियता और चर्चा के बावजूद एक झटके में सब कुछ छोड़ दिया और मॉडलिंग को ही अपना सब कुछ बना लिया। लेकिन कुछ समय बाद मालिनी न तो मॉडलिंग में नजर आईं और न ही किसी शो या इवेंट में। किसी को भी यह नहीं पता था कि वह कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। उनके कुछ चाहने वालों ने उन्हें कई जगह तलाशने की कोशिश की, लेकिन मालिनी कहीं नहीं मिली। कुछ लोगों का मानना था कि मालिनी ने किसी बड़े बिजनेसमैन से दूसरी शादी कर ली और हमेशा के लिए भारत छोड़कर विदेश चली गईं। हालांकि इस बात की कोई पुख्ता पुष्टि नहीं हो पाई। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना था कि मालिनी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का व्यवहार पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने खुद को इस दुनिया से पूरी तरह अलग कर लिया। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना था कि मालिनी शर्मा अब जिंदा ही नहीं है और उनकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई है। कुछ लोग तो यह तक कहने लगे कि मालिनी असल जिंदगी में भी भूत बन गई है। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों में कोई भी सच्चाई तब तक साबित नहीं हो सकती जब तक खुद मालिनी शर्मा सामने आकर कुछ नहीं कहती। आज मालिनी शर्मा कहाँ हैं, कैसी हैं, किन हालातों में हैं और जिंदा भी हैं या नहीं, ये सभी सवाल आज भी रहस्य बने हुए हैं और तब तक बने रहेंगे जब तक मालिनी खुद सबके सामने नहीं आती। बहुत कम लोग जानते हैं कि राज फिल्म के बाद मालिनी शर्मा ने पर्दे के पीछे भी काम किया। उन्होंने फिल्मों थोड़ा प्यार, थोड़ा मैजिक और जस्ट मैरिड जैसी फिल्मों में बतौर आर्ट डायरेक्टर काम किया था। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ कलाकार सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें पहचान नहीं मिल पाती। वहीं कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही फिल्म से स्टार बन जाते हैं, लेकिन कई बार रातों रात बनी यह शोहरत किसी कलाकार की जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। कुछ कलाकार अचानक इस चमक दमक की दुनिया से गायब हो जाते हैं और फिर उनकी तलाश कभी खत्म नहीं होती। वे ऐसे अंधेरे में चले जाते हैं जहां से शायद कभी वापस नहीं आते। और यही सब कुछ मालिनी शर्मा के साथ भी हुआ। आज मालिनी शर्मा को लेकर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। किसी ने उन्हें सालों से कहीं देखा नहीं है। लोग आज भी उनके बारे में चिंता जताते हैं, लेकिन मालिनी जिंदा है या नहीं, यह सवाल अभी तक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, भले ही मालिनी शर्मा आज गुमनामी की दुनिया में चली गई हो, लेकिन उनकी फिल्म राज और उसमें निभाया गया उनका रहस्यमय किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आज भी लोग उस फिल्म को सोशल मीडिया और यूट्यूब पर देखते और याद करते हैं। अब सवाल यह है, आपको क्या लगता है कि रातों रात स्टार बनी मालिनी शर्मा के साथ आखिर क्या हुआ होगा? क्या उनकी शादी टूटने और तलाक का दर्द उन्हें तोड़ गया, या फिर उन्होंने खुद ही इस फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली? और क्या मालिनी आज भी हिंदुस्तान में है या कहीं और? दोस्तों, यही थी मालिनी शर्मा की रहस्यमयी और अनसुनी कहानी। एक ऐसी अभिनेत्री जो रातों रात स्टार बनी और फिर अचानक गुमनाम दुनिया में खो गई।
आपको क्या लगता है कि मालिनी शर्मा के साथ आखिर क्या हुआ होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, अनसुनी और चौंकाने वाली बॉलीवुड कहानियां पसंद हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टार मनोहार बॉलीवुड को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।